नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। वहीं जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र शिवारा में बड़े ही प्रिय शांति पूर्वक मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा करके मुल्क के अमन और शांति की दुआ। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के थाना शिवारा क्षेत्र से, जहां बड़े ही शांति पूर्वक आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा करके मुल्क के अमन और शांति की दुआ। बिजनौर के शिवारा से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की देखी खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर, एक परिवार में ईद की खुशियां हुई मातम में तब्दील। आपको बता दें ट्रक और कार की हुई आपस में जोरदार भिड़ंत में जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं 2 अन्य बच्चे सहित घायल हो गए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसको आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां से गंभीर व्यक्ति और बच्चों को हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें दरअसल नूरपुर निवासी सलीम कार द्वारा अपनी बहन से ईद मिलने के लिए बिजनौर के मोहल्ला मृदगान में आ रहा था। सलीम के साथ उसका भाई साजिद और बेटा आरिज मौजूद थे। जैसे ही उनकी गाड़ी बिजनौर हल्दो रोड पर गांव सुमाल खेड़ी के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिसमें कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और कार में सवार सलीम की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि साजिद और आरिज गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों के द्वारा घायलों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है और पुलिस द्वारा मृतक के सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। उधर हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में गमों का पहाड़ टूट गया और इसकी सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। परिवार के व्यक्ति की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर में सरकारी जिला अस्पताल नवीन बिल्डिंग में कार्य कर रहे 2 मजदूरों को अचानक से बिजली का करंट लग गया, जिससे दोनों मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और दोनों का उपचार चल रहा है। तो वहीं नवीन बिल्डिंग में अचानक से करंट लगने से मजदूरों में हड़कंप मच गया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगने से किसान का गन्ना जला। आपको बता दें किसान में की विद्युत विभाग से मुआवजे की मांग। जी आपको बता दें जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव मीरापुर साउथ निवासी काले सिंह बूढ़ सिंह के गन्ने के खेत में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से गन्ने के में आग लग गई। आनन फानन में किसानों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया तथा विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी। वहीं किसानों का आरोप है कि सूचना के बाद भी राजस्व विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। वहां उन्होंने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत स्वरूप मुआवजे की मांग की है। वहीं सुनवाई न होने पर न्यायालय जाने की बात कही। इस संबंध में विद्युत विभाग के एसडीओ का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा कार्यालय का किया गया उद्घाटन। सैकड़ों समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने की सहभागिता। भाजपा चिन्ह कमल के फूल के पटके व मालाओं से आगंतुकों का किया स्वागत। भाजपा कैंडिडेट को भारी मतों से विजयी बनाने का लिया संकल्प। आपको बता दें आगामी 4 मई को नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर पूर्व चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी के आवास पर भाजपा से मनोनीत वसीम अंसारी की पत्नी खतीजा वसीम अंसारी को विजयी बनाने के लिए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों के भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन नफीस कुरैशी ने व संचालन भाजपा कार्यकर्ता खेल सिंह ने किया। वहीं बिजनौर, चांदपुर, अमरोहा व नगर के गणमान्य वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रख भाजपा की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए खतीजा वसीम अंसारी को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है सलीम अंसारी जैसा। आपने अभी देखा होगा कि 6 MLC
आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के ग्राम पचोमी में दबंगों ने की दबंगई की सारी हदें पार। शनिवार को 3 बजे 20 वर्षीय युवती के साथ खेत पर मशीन से गेहूं निकलवा रही थी, तभी गांव के दबंग कल्याण, प्रेमपाल व पप्पू अन्य लोगों को साथ लेकर युवती के साथ मारपीट कर उसके कपड़े फाड़े। युवती के परिजनों ने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट कर 4 बीघा गेहूं के जबरदस्ती ले गए, जिसकी शिकायत फरीदपुर थाना कोतवाली में तहरीर देकर की, लेकिन दबंगों पर कार्रवाई करने की बजाय उनको अभयदान दे रही है फरीदपुर थाना पुलिस। अब देखना होगा इस मामले में संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है या यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये फिलहाल एक सवाल निशान है। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। हम सब गाँव जा रहे थे और गाँव को और बच्चे हमारे खेत पे गेहूँ खिला रहे थे और गेहूँ खिलाने के बाद भी बाहर भी भगवानपुर के कल्याण अपनी और बच्चों को लेके साथ में उन्हें आके सब गेहूँ दिए, खंडे खिलाए हुए सब गेहूँ भर के ले गए और बच्चों को तमंचा दिखा के ले गए गेहूँ, सब गेहूँ भर के और लड़की के शायद कपड़े उसके कपड़े भी फाड़ दिए। अच्छा हाँ, हमें जब यहाँ रास्ते में पता लगा, किसी को फोन करके बताया तो उसने हमें रास्ते में बताया कि घर पर ये समस्या हुई, तुम घर पहुँचो। तो मैंने यहाँ थाने में तहरीर दी। थाने में तहरीर दी आपने? हाँ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में बड़ा बाजार स्थित कटरा मान राय दोपहर लगभग 1 बजे बैंक ऑफ बड़ौदा के मीटर में अचानक आग लग जाने से बैंक में अफरा तफरी मच गई। बैंक में मौजूद ग्राहक व स्टाफ सकुशल बाहर निकला और बैंक के गार्ड ने बड़ी होशियारी से चौकी प्रभारी को सूचित किया और फायर ब्रिगेड को फोन कर जानकारी दी। वह गुनगुने पानी डालकर आग पर काबू पाने के पश्चात इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाइट को पुनः ठीक कराया, जिसके कारण बैंक का कार्य विलंब से प्रारंभ हुआ। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया जी, फिर उसके बाद तुरंत ही वक्त रहते ही इस पर काबू पाएंगे। ये कौन सी ब्रांच है? बड़ा भैया, यूपी बड़ा भैया। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? वक्त रहते ही काबू पा लिया आपको। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में जिला अधिकारी शिवकांत द्विवेदी एवं एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने आगामी नगर निकाय चुनाव के नामांकन व मतगणना स्थल एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भ्रमण कर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बरेली कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रभारी बारादरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कस्बा फरीदपुर में उप जिलाधिकारी पारुल तरार, फरीदपुर क्षेत्राधिकारी गौरव सिंह प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर फरीदपुर इत्यादि अधिकारी उपस्थित रहे। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, आज पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मुस्लिम धर्म का ईद उल फितर का पर्व बहुत ही अकीदत व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी को लेकर लखीमपुर खीरी जिले की सभी तहसीलों में ईद उल फितर का पर्व पूरे जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों पर जाकर मुकर्रर वक्त पर नमाज अदा की। वहीं नमाज के बाद मुल्क में अमन और खुशहाली की दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। इस मौके पर जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात दिखाई दिया, जिसमें आला अधिकारी भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क दिखाई दिए। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनुप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल ने मुसलमानों के लिए जो खुशी के दिन दिए, उसमें से पहला दिन है ईद उल फितर, दूसरा का है ईद उल अज़हा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तरावीह पढ़ी, उसका बदला अल्लाह पाक ईद के दिन अता फरमाते हैं, इसलिए मनाई जाती है। क्या दुआएं मांगी गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दुआएं और दीगर मदारिस क्या मसाजिद के अंदर, ईदगाहों के अंदर तमाम मुसलमान दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत हो, मुल्क के अंदर अमन और अमान बाकी रहे, सारे लोग मिलजुल कर के खुशी गम के अंदर शरीक हों, ये दुआ की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी दुआ की, अल्लाह हमारे मुल्क की और मुल्क की एकता की, मुल्क में जो मोहब्बतें थी वो कायम दायम रहें, प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। किस तरीके से प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था दी है? किसी हद तक सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, बड़ी देखभाल भी हुई, मैं बड़ी तारीफ करता हूँ उनकी। कहीं हुई हो कोताही तो अलग बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पलिया कला के अंदर बहुत बेहतरीन उनकी व्यवस्था रही।
आपको बता दें, अयोध्या नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के लिए भाजपा से बागी उम्मीदवार के रूप में अनीता पाठक पत्नी शरद पाठक ने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। देवगाली ओवर ब्रिज के पास स्थित अपने आवास से दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ अनीता पाठक का काफिला कलेक्टेड स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचा, जहां 2 सेट में पर्चा भरते हुए मीडिया से अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। इस दौरान भाजपा के नेता व भाजपा से मेयर पद के प्रबल दावेदार शरद पाठक बाबा ने बताया कि ये अयोध्या की जनता का दर्द समझते हैं। यदि उन्हें पार्टी टिकट दे या ना दे, फिर भी वे चुनाव लड़ेंगे। इस लोहे उन्होंने रविवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन स्थान पर पहुंचकर 2 साइड में अपनी पत्नी का पर्चा भरा है। उन्होंने कहा कि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले व्यापारियों की समस्याओं के लिए काम करेंगे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा से मेरी पत्नी अनीता शरद पाठक बाबा टिकट मांग रही है, क्योंकि भाजपा अभी लेट कर रही है और जब डिसाइड होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आज हम लोग जो है 1 सेट भारतीय जनता पार्टी से और 1 सेट निर्दलीय के नाम से जमा कर रहे हैं। अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या तो चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हमने समाज के लिए, हमने राष्ट्र के लिए, हमने धर्म के लिए कार्य किया है। मैं यहाँ से लाल चौक कश्मीर तक गया हूँ तिरंगा फहराने के लिए। हमने राम जन्मभूमि आंदोलन में मुस्लिमों के साथ परिक्रमा कराई है, जिसमें मुस्लिम भाई भी हमारे खुल के खड़े हुए हमारे साथ राम मंदिर निर्माण के लिए। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे नगर निगम के अंतर्गत जो सुविधाएं होनी चाहिए आम नागरिकों की, वो बिजली, पानी और सफाई, ये सब होती है। कहीं जल भराव ना हो। जैसे आपने देखा कि जनौरा में जल भराव था, मैं वहाँ के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ और जल भराव की समस्या को दूर कराने का प्रयास किया। आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ, किसी पद पर न रहते हुए भी हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिस पर आप लोगों को संज्ञान में नहीं आया होगा, जिस पर शासन ने निर्णय लिया कि अयोध्या के 7 स्थानों पर जैसे रामपैड़ी पर पंपिंग सिस्टम से जल निकासी हो रही है, उसी प्रकार से उनको वहाँ पे जल निकासी का प्रबंध किया जाएगा। जैसे उसमें कौशलपुरी, गद्दोपुर और उसरू, खुजनीपुर, ऐसे कई स्थान हैं। मतलब 7 स्थान ऐसे हैं जहाँ पंपिंग सिस्टम। अयोध्या में राम पथ का निर्माण हो रहा है और ऐसे में जो व्यापारी नाराज है, लोग नाराज है, ऐसे कैसे मैनेज करोगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि व्यापारियों के जो आवास या दुकानें टूटी हैं, वो सैकड़ों वर्षों से 50 वर्षों से वहाँ अपने परिवार के साथ में जीवन। झांसी के मऊरानीपुर में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर कोतवाली प्रभारी ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। मिस्त्री की दुकानों पर खड़ी बाइकों की जांच। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर नगर में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं को देखते हुए मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी तुलसीराम पांडे ने आज चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने नगर के प्रमुख चौराहों, बैंकों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 2 पहिया वाहनों के मिस्त्री की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी ने 2 पहिया वाहन कारीगरों की दुकान पर खड़ी बाइकों की जांच की और उन्होंने कारीगरों को चेतावनी दी है कि कोई भी गाड़ी दुकान पर सुधारने के लिए आती है तो उससे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी लेकर एक रजिस्ट्रेशन में नाम पता लिखवाकर उसके हस्ताक्षर अवश्य कराएं। यदि अगली बार जांच में ऐसा नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली प्रभारी ने नगर के मुख्य मार्गों पर स्थित बड़े प्रतिष्ठानों के संचालकों से मिलकर सीसीटीवी कैमरे अधिक संख्या में लगवाए जाने पर जोर दिया। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा थाना क्षेत्र में 22 अप्रैल को 16 वर्षीय युवती की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें, खेसराहा एसओजी और सर्विस लांस की संयुक्त टीम ने मृतिका के पिता राधेश्याम केवट, उसके दादा सीताराम के साथ एक अन्य व्यक्ति लहरी को किया गिरफ्तार। वह आला कत्ल चाकू भी किया बरामद। ऑनर किलिंग को लेकर की गई थी 16 वर्षीय युवती की उनके परिजनों के द्वारा हत्या। आपको बता दें, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर समुचित धाराओं में भेजा जेल। 22 अप्रैल को खेसराहा थाना क्षेत्र के केतबलिया टोला बनघटिया के सामने राप्ती नदी से बरामद हुई थी बोरी में इस युवती की लाश। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस से कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। एक लड़की की डेड बॉडी राप्ती नदी में मिली है। उसमें तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। डेड बॉडी को देखते ही स्पष्ट हो गया था कि ये केस हत्या का है, जिसमें तुरंत टीमों का गठन किया गया हत्या के अनावरण के लिए। इसमें थाना खेसरा एसओजी और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है
इसमें जो मृतिका है उसका पिता स्वयं राधेश्याम केवट, उसके दादा सीताराम और इनका मित्र लहरी जो उसी ग्राम कैथोलिया के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो राधेश्याम की बेटी थी ये अपने गांव में ही एक लड़के से प्रेम करती थी और उसी के साथ रहना और शादी करना चाहती थी। पूर्व में भी एक दो बार ये उस लड़के के साथ चली गई थी, तो बातचीत करके समझौता करके वापस आ गई थी। इसीलिए इन्होंने आज से लगभग 4-5 महीने पहले जो राधेश्याम की मौसी है इसको वहाँ भेज दिया था, जो गोरखपुर पे टेम्पियरगंज थाने में रहती है। और वहाँ पे भी इनको पता चला कि अभी भी उस लड़के से संपर्क में है, तो इन्होंने प्लान सोचा कि एक बार इसे समझाया जाए। तो इस 21 तारीख को इसका पिता इसको गोरखपुर से लेके आया और यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म है मधुआपुर ग्राम में, जहाँ पे इसका दादा काम करते थे। वहाँ पे इन तीनों ने लड़की को समझाने का बहुत प्रयास किया कि ये अपने ही समाज में किसी से शादी कर ले, और जब उनको क्लियर हो गया कि बिल्कुल नहीं मानेगी और उसी लड़के के साथ ही रहना चाहती है, तीनों इन्होंने मिलकर चाकू से इसकी हत्या कर दी और फिर इसकी शव को रस्सी से बांधकर बोरी में डालकर इसे राप्ती नदी में फेंक दिया था। टीम ने घटना का अनावरण करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त जो चाकू है वो भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के सड़ावा में आरसीसी रोड निर्माण में दोनों तरफ नाली निर्माण न होने की वजह से स्थानीय लोगों में रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एस्टीमेट में सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण कराए जाने की बात लिखी गई है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ हो रही है और हम लोगों के घर की तरफ नहीं हो रही है, जबकि हम लोगों के घर का पानी दूसरी की जमीन में गिर रहा है। लोगों की घर की तरफ नाली निर्माण के लिए खुदाई की गई, लेकिन फिर उसे काट दिया गया। वहीं इसको लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो वह मौके पर नहीं मिले, लेकिन फोन के माध्यम से उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो जांच कराकर कार्य कराया जाएगा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले और क्या समस्या है? मेरा नाम अख्तर भाई है, मैं यहाँ पिपरा गोसाई के रहने वाला हूँ और यहाँ हमारे चौराहे पे PWDF का रोड पास हुआ है, जिससे हम लोग रोड पास हुआ है, वहाँ नलिया भी पास हुआ है। तो ठेकेदार, अभी हम लोग ठेकेदार से बात किए हैं तो एक तरफ नलिया बनाने के लिए बोले वो और एक तरफ नहीं बना रहे हैं। जिधर आबादी है उधर नहीं बना रहे हैं और जिधर आबादी नहीं उधर नलिया पास किए वो लोग। और हम लोग का पानी भी दूसरे खेत में गिर रहा है और हम लोग मांग किए कि इधर नलिया बनाओ तो वो लोग बोल रहे हैं कि इधर नलिया नहीं बनेगा। ठेकेदार मतलब बोल रहे हैं कि नलिया नहीं बनेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे इधर भी नलिया पास किया जाए। क्या नाम है आपका और क्या समस्याएं हैं? समीर अहमद नाम है। इधर सर जो है PWD की तरफ से जो है आरसीसी रोड पास हुआ है, तो आरसीसी जहाँ तक बना हुआ है सर जो है PWD की तरफ से है कि दोनों तरफ नाली रहेगा। अब इधर जो है नाली एक तरफ बन रहा है और इधर नाली भी जो है इधर बनना चाहिए और हम लोगों का पानी दूसरे के नंबर में गिर रहा है। अब ये बन जाए तो हम लोगों का बहुत बड़ा जो है समस्या दूर हो जाती है और मौके पर ठेकेदार बना नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप लोगों ने शिकायत नहीं कहीं की थी? नहीं, तो मैं SDM के शिकायत कल किया हूँ, अभी कोई उसका कुछ आया नहीं है, लेकिन SDM के शिकायत किया हूँ। क्या चाहते हैं आप? सर इधर बन जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत हम लोग परेशान हैं। किसकी वजह से नहीं बन रहा है, क्या वजह है? अब जोन है, अब ये ठेकेदार समझे। ठेकेदार तो पहले कह रहे थे कि जोन है बन जाएगा और अब पता नहीं क्यों कतरा रहे हैं बनाने से। आपको बता दें इस वक्त की खबर छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से, जहां अवैध रूप से रेत व गिट्टी सप्लाई करने वाले वाहनों पर खनिज विभाग की कार्रवाई। जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार कल दिनांक 21 अप्रैल को सहायक खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज निरीक्षक पद्मनी जांगड़े के नेतृत्व में टीम बनाकर ग्राम लाखापुरी तहसील लोरमी में अवैध रेत खनन एवं परिवहन की जांच की जा रही थी। जांच में मौके पर 3 ट्रैक्टर खनिज रेत में वाहन व 1 हाइवा गिट्टी में जब्त कर थाना प्रभारी चिल्पी के सुपुर्द रखी गई है तथा ग्राम सुकली में 2 ट्रैक्टर खनिज रेत में वाहन जब्त कर थाना प्रभारी लोरमी के सुपुर्द रखा गया है। इस प्रकार कुल 6 वाहनों पर अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई जिला खनिज मुंगेली द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ के जिला मुंगेली से हमारे संवाददाता विनोद राय सागर की देखिए खास रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आंधी तूफान बारिश से बराती हुए तितर बितर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के ग्राम गतोरा एवं आसपास में भारी तूफान के साथ वर्षा हुई। हिंदू धर्म में आज के दिन विवाह को विशेष लग्न माना जाता है, जिस कारण आज के दिन सभी जगह विवाह का कार्यक्रम हो रहा था। ग्राम गतोरा के संतोष कुमार श्रीवास अपनी पुत्री का विवाह पेंड्रा निवासी से पक्का हुआ था। आज बारात लेकर ग्राम गतोरा पहुंचे थे, तभी भारी तूफान साथ खाना भी समय बारिश हुआ। बाराती घबराकर इधर उधर भटकते लगे। यह गटोरा नहीं बल्कि आसपास में भी यह घटना सुनने में आई है, लेकर बारातियों की व्यवस्था परिवार के लोगों द्वारा की गई। शादी में उपस्थित होने के लिए आसपास के गाँव से भारी मात्रा में मेहमान आए हुए थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के विधानसभा मस्तूरी के सीपत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जय भारत सत्याग्रह नुक्कड़ सभा का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र धीवर द्वारा किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के किए गए कार्य के बारे में बाजार हाट में उपस्थित लोगों को बताया गया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने के विरोध में सभा में वक्ताओं ने खूब आलोचना की। प्रमुख रूप से उपस्थित मस्तूरी विधानसभा के छाया विधायक दिलीप लहरिया, राजेंद्र धीवर, राजेश्वर भार्गव, चित्रकांत कमल डेहरिया, अशोक राजवाल, मनोज खरे, सुकृता खूंटे, बिंदु जैसी, कलावती लहरे, मनोहर भाई कुरके, वीरेंद्र लहरसन, रामेश्वर दिव्य, प्रमोद जायसवाल, विनोद ठाकुर, फैज अली खान, अप्पू साहू, उमेश चंद्राकर, उमेश कश्यप, भारी मात्रा में लोग उपस्थित रहे। बिलासपुर से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट। के